कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। इसमें लिखा है कोठारी नर्सिंग होम का भूस्वामी अपनी जगह का उपयोग सप्ताह में सिर्फ 6.5 दिन के लिए कर सकता है। आधा दिन शनिवार को लंगूर वीर के वार के दिन 2 जून निगम की साप्ताहिक हाट उक्त जगह को खाली करने के लिए बाध्य है। ये जो मामला था ये एक्चुअली ज़मीन का मामला था कि इन लोग 30 साल पहले से वो कर रहे हैं कि ये जगह ऐसा है, मंदिर की, भगवान की, ऐसा ऐसा है। तो ये लोग जो मंदिर वाले हैं इन्होंने केस किया था, तो ये लोअर कोर्ट से भी केस आ रहे हैं, अपर कोर्ट से भी केस आ रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से भी हमको परमिशन है। और साप्ताहिक हाट भरने का अधिकार है। पार्टी नंबर 2 हाट का मतलब आपको बता दूं, जो बाजार लगती है उसे हाट कहा जाता है, हाट बाजार भी हम कहते हैं। तो साप्ताहिक हाट मतलब शनिवार को जो बाजार लगती है, शनिचरी बाजार जिसे कहा जाता है, उसके लिए खाली करने के लिए कहा है। नगर निगम ने आज तक इसमें कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है पिछले 30 सालों में। तो मंदिर वाले अगर बोल रहे हैं कि करारों का पालन नहीं किया, तो मंदिर वाले अथॉरिटी तो नहीं है ना बोलने के लिए कि ये पालन किया कि नहीं किया। और वो अगर जो पालन जो किया, जो भी चीज़ है वो हमारे और शासन के बीच में है। मंदिर के लिए अभी भी यही मुख्य द्वार है, यही मुख्य द्वार है और आप लोग इसी को मुख्य द्वार मुख्य द्वार मानते हैं। और इसका क्या मतलब है, एक धक्का और दो, मुख्य द्वार खोल दो, ये हमारा नारा है। कहीं कोई भवन निर्माण की परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने आरटीआई भी डाला था 2015 में। तो भवन निर्माण और नगर निगम वालों ने बोला था कि हमने कोई परमिशन नहीं दी और ना हमारे पास कोई ज्ञापन आया कि हम ये बना रहे हैं। तस्वीर में जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, ये दुर्ग शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और बताया जा रहा है कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा प्राचीन ये मंदिर है। और इस मंदिर को लेके लगभग कई सालों से दुविधा हो रही है। दुविधा किस बात की हो रही है कि मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया गया है अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में। इस मंदिर के ठीक पीछे कोठारी नर्सिंग होम है और ये मंदिर के जिस द्वार पे हम लोग खड़े हैं, ये है मंदिर का दूसरा दरवाज़ा। इससे पहले एक मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था जो मेन रोड से होते हुए गुजरता था। अब कोठारी नर्सिंग होम बनाने के लिए ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई, मगर ज़मीन की खरीदी बिक्री के साथ साथ शर्त लिखी गई। अब वो शर्त क्या थी, ये जानने के लिए हम लंगूर वीर मंदिर में खड़े हैं। यहाँ शनिचरी बाज़ार भी लगता है और काफ़ी साल पुराना शनिचरी बाज़ार लगता है। ये हमारे पीछे जो है वो सारे लंगूर वीर मंदिर के पक्ष में खड़े हुए हैं, जो साफ तौर पर जिनका कहना है, जिनके पास कागजात भी हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 6.5 दिन जो है कोठारी नर्सिंग होम अपनी ज़मीन का भरपूर प्रयोग, भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। मगर आधे दिन यानी शनिवार के दूसरे पहर से इस मंदिर के लिए इस दरवाजे को छोड़ा जाए, उस रास्ते को छोड़ा जाए, ताकि लोग मंदिर की परिक्रमा कर सकें, यहाँ शनिचरी बाज़ार लग सके और मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो बंद ना हो। क्या कुछ पूरा मामला है हम तफ्तीश से जानते हैं। क्या कुछ मंदिर वाले लड़ रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं और कब से लड़ाई चल रही है। सर, कोठारी नर्सिंग होम आपका मंदिर है, मंदिर खुला हुआ है, उससे किस बात का विवाद है? विवाद जो मुख्य रूप से है वो है मुख्य द्वार, जो प्राचीन, जो पहले का जो मुख्य द्वार था उसको लेकर क्या नर्सिंग जो पीछे बना हुआ है नर्सिंग होम, वो क्या है मुख्य दरवाजे को पूरे तरीके से चिपका के लगा दिया। जबकि पहले का जो फोटो जैसे आप तस्वीर से देखते हुए बात करते हैं इत्मीनान से कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसमें क्या है, जैसे वो मंदिर का जो किनारा हिस्सा ये लंगूर वीर का पुराना तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है। कितने साल पुरानी तस्वीर होगी ये लगभग होगा 20-30 साल के आसपास, 1984 के आसपास का ये। हाँ। और ये जैसे दिख रहा है मंदिर के आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे 3 से 4 फीट का जगह छूटा हुआ है। वो छूटा हुआ था, लेकिन बाद में क्या अभी वर्तमान में वो जमीन चिपका हुआ है पूरा। है वो कोठारी नर्सिंग होम है। जी जी जी। ये मंदिर है जी, और यहाँ मुख्य द्वार है। हाँ। तो ये जो बीच का दरवाजा है, हाँ, बीच का जो रास्ता है वो छूटा हुआ था। वो छूटा हुआ था जी। तो विवाद वही है कि मुख्य द्वार में जैसे शर्त उनका जो वहाँ पे जैसे अपन देखेंगे जो रजिस्ट्री का हो गया, इकरारनामा हो गया, उस पेपर में भी दर्शाया गया है बाशर्त कि आपको जो छोटा सा गुम्बद दिख रहा होगा, गुम्बद नुमा चीज, ये मुख्य द्वार है और इसके बीच में जो है वो दूरी छोड़ी गई है। कितना दूरी था? लगभग वो 3 फीट के आसपास का, 3-4 फीट के आसपास वो जगह था खाली छूटा हुआ। तो बाकी जैसे आप पेपर में देख लो, उसमें सारा चीज लिखा ये सारे कागजात की एक प्रति लगाई गई है प्रिंट करा के, ताकि लोग इसको समझ पाए कि आखिर है क्या है। थोड़ा तफसील से समझाइए। अभी जैसे मान के चलो जो इकरारनामा, ये जैसे मान के चलो एग्रीमेंट हुआ था, लेन देन, इनका जो लेन देन हुआ था ये 6,501 रुपये में लेन देन हुआ। और ये जैसे आपका दिख रहा है बातशुदा बयाना नकदी के, उस पर क्या लिखा है, ये जो शर्त हुआ है, जैसे क्रेता और विक्रेता के बीच में जो शर्त हुआ है वो ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये रजिस्ट्री का पेपर है। हाँ, रजिस्ट्री का ये पेपर रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विक्रेता तथा क्रेता के बीच इकरारनामा भी तहरीर किया गया था।
हाँ। मतलब जो तहरीर है, जो इकरारनामा हुआ था, उसका जिक्र इसमें उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। इकरारनामे में क्या था? इकरारनामा जो है वो ये है। अब इस इकरारनामे में साफ साफ लिखा है कि यह इकरार शुदा भूमि खसरा नंबर ये 581/1 का हिस्सा है, जिस पर नगर पालिका निगम को प्रत्येक शनिवार को 2 जून यानी आधा दिन साप्ताहिक हाट भरने का अधिकार है। पार्टी नंबर 2 हाट का मतलब आपको बता दूं, जो बाजार लगती है उसे हाट कहा जाता है, हाट बाजार भी हम कहते हैं। तो साप्ताहिक हाट मतलब शनिवार को जो बाजार लगती है, शनिचरी बाजार जिसे कहा जाता है, उसके लिए खाली करने के लिए कहा है। जी जी, और उसमें मंदिर, क्योंकि उसका मुख्य दरवाजा जो था वो वहीं से था। इस शर्त का लिखने का कारण ही यही था कि मुख्य द्वार जो है वो पूजा के लिए दिया जाए। पार्टी नंबर 2 इस भूमि का उपयोग कारण इस प्रकार से करेगा ताकि नगर पालिका निगम के इस अधिकार में किसी प्रकार का बाधा ना हो। पार्टी नंबर 2 आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो विजय लक्ष्मी कोठारी है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया पेपर में पार्टी नंबर 2 है ये। और इसका अर्थ क्या है? नीचे क्या अटल सत्य क्या लिखा है? इसमें लिखा है कोठारी नर्सिंग होम का भूस्वामी अपनी जगह का उपयोग सप्ताह में सिर्फ 6.5 दिन के लिए कर सकता है। आधा दिन शनिवार को लंगूर वीर के वार के दिन 2 जून निगम की साप्ताहिक हाट उक्त जगह को खाली करने के लिए बाध्य है। अच्छा, महाआरती के लिए उसमें जैसे लिखा है ना, लंगूर वीर जी की महाआरती के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए भूस्वामी। अभी आप लोग आरती कैसे करते हैं पिछले के दौर से? अभी क्या है कि जैसे आरती जो होता है यहीं से होता है, और पीछे से भी अभी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मांग है उसको लेके हम लोग हनुमान चालीसा आप लोग मतलब अभी सामने से करते हैं। कोठारी नर्सिंग होम के सामने खड़े हो होता है, हर शनिवार को होता है और मंगलवार को वहाँ पे हनुमान चालीसा होता है। अभी तो हमारा मांग वही है कि मुख्य द्वार को वहाँ से खोला जाए। अगर इस मामले को स्पष्ट किया जाए, भूस्वामी कोठारी नर्सिंग होम है जी जी, वो चाहे तो अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकता था, मगर ये जो इकरारनामा हुआ है इसके तहत वो इस बात के लिए बाध्य है कि उसको आधे दिन के लिए जो है मंदिर के लिए और शनिचरी बाजार, ये 2 विषयों के लिए खाली छोड़ना था। ठीक बोल रहे हो आप, जैसे आप बता रहे हो ना, लेकिन इसमें बशर्त जैसे आप निर्माण जो किए हैं नगर पालिका निगम दुर्ग से, तो उसमें शर्त लिखा है कि जो शर्त इस इकरारनामे में भवन अनुज्ञा है, अनुज्ञा के अनुसार भी ये भी बोल रहे हैं कि शर्त मतलब ये जो शर्त लिखा हुआ है इसके तहत ही विक्रेता एवं क्रेता के मध्य हुए इकरारनामा का पालन करना होगा। मतलब जैसे कि जो भी आप कागजात मैंने देखे, 3 कागजात देखे, एक इकरारनामा और एक भवन अनुज्ञा और एक है रजिस्ट्री, तीनों में भी इस इकरारनामे का जिक्र है। उनके पास कोई एक ऐसा पेपर है जिसके बदौलत उन्होंने ये बिल्डिंग निर्माण किया और चिपका कर? उनके पास जो है वो तो लिख दे यहाँ पे, लेकिन कब्जा वो क्या है, मंदिर वाले हो सकते हैं, आसपास के हिंदू लोग कई लोग जागरूक नहीं रहे होंगे तो विरोध नहीं किए हैं। विरोध किस समय वो पक्का कब बना लिए थे कोठारी नर्सिंग? पक्का लगभग पुरानी बात है ये, 1984 के आसपास का ही है वो बना लिया कब्जा। हाँ, और तब से लेकर आज तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक। आइए हम लोग अंदर से आपको दिखाते हैं, अंदर से देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सा द्वार होना था, क्या द्वार होना था और क्या समस्या है वहाँ पर। मुख्य द्वार वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। जैसे अंदर जाएंगे अपन तो उसको देख सकते हैं कि गेट उसका जैसे बना था, जैसे पुराना फोटो में आप देखे हो, सेम वैसी वो बना हुआ है अभी ये। अच्छा भाई, क्योंकि हुआ नहीं है, बहुत पुराने समय से ये जैसी का तैसा उसको छोड़ दिया है कि आज नहीं तो कल खुलेगा, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिला। मतलब मंदिर के लिए अभी भी यही मुख्य द्वार है, यही मुख्य द्वार है और आप लोग इसी को मुख्य द्वार मानते हैं। इसका क्या मतलब है? एक धक्का और दो, मुख्य द्वार खोल दो। ये हमारा नारा है कि नर्सिंग होम जो जमीन कब्जा करके रखा हुआ है वो शर्त के अनुसार एक दिन आधे दिन के लिए जो शर्त लिखा हुआ है उसके हिसाब से दरवाजे को वो खोल दे। आप लोग के पास कागजात हैं, सारी चीजें हैं, तो कहाँ पर मामला आके अटक रहा है? किसी से नेता से, किसी से अधिकारियों से मुलाकात हुई है इस विषय को लेकर? इस विषय को लेके क्या है, मंदिर के विरोध में कई लोग दबाव बनाए हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हनुमान चालीसा के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि अवैध कब्जा यहाँ से किया गया है, मतलब मुख्य द्वार को रोका गया है, बंद किया गया है। तो उसके लिए हम शांति रूप से अभी हनुमान चालीसा उनके गेट के सामने करते हैं हर शनिवार और मंगलवार को। ये नर्सिंग होम आज भी हुई होगी? आज भी वही, आज भी जी। ठीक है, ये पूरा मसला है। ये देख सकते हैं हम कि मंदिर जैसे क्योंकि लगभग कितने साल पुरानी है मंदिर होगी? ये मान के चलो 100 साल पुराना है, 100 से प्लस 200 लगभग 200 साल पुराना है, क्योंकि पुराना जैसे फोटो में आपको दिख रहा था ना, फोटो में एकदम प्राचीन में इसका अलग था स्ट्रक्चर। अभी क्या इसको नया धीरे धीरे करते करते नए स्वरूप में मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड हो गया है, टाइल्स लग गई हैं, तमाम चीज़ें हो गई है, मगर ये एक जो द्वार है
जिसे मुख्य द्वार अभी भी माना जाता है, जिस पे मुख्य द्वार का नाम अभी भी दिया गया है, इस मुख्य द्वार पे कोई छपाई नहीं हुई है। चाहते तो इस मुख्य द्वार को बंद करके यहाँ भी टाइल्स लग जाती, यहाँ भी कोई चीज़ें बनाई जा सकती थी, मगर मंदिर वालों ने निर्णय लिया है कि भाई जब कागजात सारे हमारे फेवर में हैं, कागजात में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस मुख्य द्वार को बंद ना किया जाए, यहाँ पर ज़मीन जो है 3 फीट से 4 फीट जो भी उनके नियम के अनुसार है उसे दिया जाए, ताकि लोग चाहें तो पूरी मंदिर की भी परिक्रमा कर सकें, शनिचरी बाजार लग सके। मगर ये दीवार यहाँ पर खड़ी हो गई है। इस दीवार के ठीक पीछे कोठारी नर्सिंग होम है, हम आपको सामने से भी उसका दृश्य दिखाएंगे और वो जगह भी दिखाएंगे। आप विजुअल में भी देख पाएंगे कि हर शनिवार, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार वहाँ किस प्रकार से आरती की जाती है, क्योंकि ये द्वार बंद होने के कारण और ये कोठारी नर्सिंग होम खड़े होने के कारण नर्सिंग होम के दरवाजे पर मतलब एक प्रतीक मान के कि यही हमारी मंदिर का दरवाज़ा है, उस प्रतीक के रूप में वहाँ से जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। अब ये मामला कब तक सुलझता है या आगे इसमें अधिकारी क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी कब जाकर इस मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर मंदिर का दरवाज़ा खोलना है तो कोठारी नर्सिंग होम की दीवारों को गिराना पड़ेगा, कोठारी नर्सिंग होम की दीवारों को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, 3 फीट की दूरी में करना पड़ेगा, यानी पूरा डिसमेंटल करके उसको नए सिरे से निर्माण शुरू करना पड़ेगा और नियम के तहत चलना पड़ेगा। अब कब तक ये कोठारी नर्सिंग होम नियम के तहत आते हैं और कब इसमें फैसला होता है, कब इसमें लड़ाई खत्म होती है और कब मंदिर में भक्तों के आने जाने के लिए ये मुख्य द्वार जो है ये खुलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। मसला ये है कि एक्चुअली हमने सब चीज़ों का पालन किया है, हमारे पास नगर निगम की परमिशन है, हम परमिशन लेके नर्सिंग होम बनाए हैं। उसके बाद हमने जो उसको रिनोवेट किया था उसकी भी हमने परमिशन ली है, हमारे पास नियमितीकरण का भी पेपर्स है। और ये जो मामला था ये एक्चुअली ज़मीन का मामला था कि इन लोग 30 साल पहले से वो कर रहे हैं कि ये जगह ऐसा है, मंदिर की, भगवान की, ऐसा ऐसा है। तो ये लोग जो मंदिर वाले हैं इन्होंने केस किया था, तो ये लोअर कोर्ट से भी केस आ रहे हैं, अपर कोर्ट से भी केस आ रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से भी हमको परमिशन है। और हाई कोर्ट ने भी एक साफ साफ बोला है कि ये ज़मीन पे हमारा स्वामित्व अधिकार है, जो जिस कोठारी नर्सिंग होम जो जगह पे बना है। प्लस आपको बताना चाहूँगा कि हमने हवा पानी के लिए पीछे जो ये पीछे आपको जो दीवार दिख रही है इसके जस्ट पीछे 3/70 की पूरी जो जगह है वो छोड़ी थी, ताकि आना जाना रहे और वो रहे। ये हमारी जगह है, रजिस्टर्ड जगह है, उसमें मंदिर वालों ने अवैध कब्जा करके दीवार खड़ी कर दी है। और बाकी जगह पे भी बहुत जगह मंदिर में अवैध कब्जा किया है, जितना उनको उसमें एक कोर्ट के आदेश में है कि 1050 फीट की जगह मंदिर को दान में डॉक्टर धर्मपाल गुप्ता जी ने दी थी। मंदिर ने जो निर्माण कर लिया है पूरा अवैध है, उसमें कहीं परमिशन नहीं है मंदिर के पास, कहीं कोई भवन निर्माण की परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने RTI भी डाला था 2015 में, तो भवन निर्माण और नगर निगम वालों ने बोला था कि हमने कोई परमिशन नहीं दी और ना हमारे पास कोई ज्ञापन आया है कि हम ये बना रहे हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इकरारनामा जो होता है वो नगर निगम और हमारे बीच है। नगर निगम ने आज तक इसमें कभी का ऑब्जेक्शन नहीं किया है पिछले 30 सालों में। तो मंदिर वाले अगर बोल रहे हैं कि इकरारनामा का पालन नहीं किया, तो मंदिर वाले अथॉरिटी तो नहीं है ना बोलने के लिए कि ये पालन किया कि नहीं किया। और वो अगर जो पालन जो किया, जो भी चीज़ है वो हमारे और शासन के बीच में है और उससे हम जीते हुए हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 30 सालों से नर्सिंग होम अपनी सेवाएं दे रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि नर्सिंग होम बंद होता है। और 30 सालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे। पहले मेरे फादर करते थे, अब मैं इसको हैंड ओवर करके प्लास्टिक सर्जरी के उसमें चलाता हूँ और अब पिछले 8 सालों से मैं चला रहा हूँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी एक ग्रुप आ जाता है, ये नया ग्रुप आके न्यूसेंस करेगा कि हमको जगह दो, ये करो। क्या इनके अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ये लोग उस चीज़ को बाय लॉ ठीक करें। ये आंदोलन करके न्यूसेंस करना है, इनको खाली काम है न्यूसेंस करना। आगे बोर्ड लगा देना, बीच में एक बार घेराव कर लिए थे और हमको लिटरली धमकी देके गए कि हम इसको तोड़ देंगे। तो फिर हमने इसके लिए सब जो 3 फीट की जमीन आप लोगों ने छोड़ी थी, हाँ, तो आपका कहना है कि मंदिर वालों ने वहां पर दीवार खड़ी की। जी हाँ, मंदिर वालों का कहना है कि आपने अपना नर्सिंग होम को थोड़ा पीछे किया जब रिनोवेट किया। जी नहीं, तो क्या आप इसमें सच्चाई ये है कि हमने ये जो दीवार है, ये दीवार पिछले 30 सालों से जो पीछे आपको दीवार दिख रही है यही है। हमने इसमें कहीं भी पीछे धक्का देके वो नहीं किया, मंदिर वालों ने इसमें अवैध कब्जा किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एज अ वो लीजिए और इस मामले को उठाइए। नगर निगम नाप लेगा, नपाई वाले आके नाप के जा सकते हैं कि हमने कुछ भी इलीगल बनाया, हमने अपनी जगह पे ही पूरा बनाया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं किया। और जो फर्स्ट फ्लोर में और जो थोड़ा सा आगे की तरफ एक्स्ट्रा कर उसका हमने नियमितीकरण का जो वो क्लॉज होता है वो भर के पूरा उसका
पैसा भर के नियमितीकरण लिया है पूरा नगर निगम से। अपना परिचय दे देंगे सर। डॉक्टर दीपक कोठारी, मैं कोठारी नर्सिंग होम का संचालक हूँ। राष्ट्रीय बजरंग दल, जैसा कि बजरंग दल का संस्कार है सेवा सुरक्षा संस्कार, हमारे संस्कृति की, धर्म की, हिंदू धर्म की, मठ मंदिर, पुजारी मंदिरों की रक्षा करना, तो वैसे ही जो ये हमारा लंगोरवीरती जो प्राचीन मंदिर है दुर्ग शहर का, 4 ओर से अतिक्रमण होकर के दिन प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से, तो इसको हमें अतिक्रमण मुक्त कराना है। इसके लिए हम निरंतर आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल पिछले 1 महीने से, और भी शासन प्रशासन से इसको मजबूर करेगा कि हमारा जो ये मांग है इसको पूरी हो, और इसके लिए अब भविष्य में रुद्र आंदोलन भी करना पड़े तो राष्ट्रीय बजरंग दल इसके लिए पीछे नहीं हटेगा, और सभी तरीके से सारे संवैधानिक प्रक्रिया से करते हुए रुद्र आंदोलन करेगा। जय जय श्री राम। जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।